वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए सबक नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगी 100%। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस नज़म के सभी मुश्किल अल्फाज महीने बताऊंगी, फिर नज़म के सभी अशार की तशरीह लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखी जानी है, फिर नज़म का मरकज़ी ख़याल, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। यानी कि एक ही पार्ट में कंप्लीट चैप्टर समझाऊंगी ताकि अलग अलग वीडियो आपको यूट्यूब से फाइंड ना करनी पड़े। सभी चैप्टर आपको इस बुक के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस सबक का नाम है माँ का ख्वाब। ये सबक एक नज़म है और इस नज़म के शायर हैं अल्लामा इकबाल। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि सबक के शायर का नाम याद रखना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में तशरीह लिखते वक्त नज़म के शायर का नाम भी लिखना होता है। याद रहेगा कि माँ का ख्वाब नज़म को किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल ने। पहले इसके अल्फाज महीने जानो ताकि एग्ज़ाम में तशरीह करना आसान रहे। और एग्ज़ाम में अल्फाज महीने भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो शब कहते हैं रात को, राह कहते हैं रास्ते को, मुहाल यानी कि मुश्किल, पिसर कहते हैं बेटे को, पेचो ताप खाना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है दिल ही दिल में गम व गुस्सा करना। जमात कहते हैं गिरोह या ग्रुप को, हौसला कहते हैं हिम्मत को, सियाही कहते हैं कालेपन को, इस्तिराब यानी कि बेचैनी, लरसने का मतलब होता है कांपना, दहशत यानी कि खौफ, रवा यानी कि चलते हुए यानी कि लगातार किसी काम को करते रहना, ज़मरद सी पोशाक यानी कि हरा लिबास। याद रहेगा ज़मरद सी पोशाक का मतलब है हरा लिबास। ज़मरद यानी कि सब्ज़ रंग के कीमती पत्थर का नाम। याद रहेगा ज़मरद किसे कहते हैं? सब्ज़ रंग के कीमती पत्थर का एक नाम है। अब मैं आपको इस नज़म के सभी अशार की तशरीह लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो पहला शेर है, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, शब यानी कि रात, बड़ा और जिससे मेरा इस्तिराब। इस्तिराब का मतलब क्या बताया था अभी मैंने? बेचैनी। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में जब कभी तशरीह लिखने के लिए आएगा तो सयाक़ व सबाक़ लिखना होगा। इसमें नज़म के शायर का नाम लिखना होता है और नज़म का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे सयाक़ व सबाक़ में? ये शेर नज़म माँ का ख्वाब से लिया गया है जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है। सयाक़ व सबाक़ लिखना मस्ट है, अगर नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स कट होंगे। अब इस शेर की तशरीह किस तरह से लिखोगे? इस शेर में शायर कहता है कि एक रात माँ ने ख्वाब देखा, वे ख्वाब कुछ इस तरह था कि ख्वाब देखकर माँ की बेचैनी बढ़ गई। पहले शेर का मतलब क्या है? इस शेर में शायर ने कहा है कि एक रात माँ ने एक ख्वाब देखा, वे ख्वाब कुछ इस तरह था कि ख्वाब देखकर माँ की बेचैनी बढ़ गई। दूसरा शेर है, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। पहले क्या लिखोगे? सयाक़ व सबाक़। सयाक़ व सबाक़ लिखना मस्ट है। तशरीह में लिखोगे, शायर कहता है कि माँ ने ख्वाब में देखा कि वे कहीं जा रही है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा होने के सबब यानी कि अंधेरा होने की वजह से उसके लिए रास्ता तलाश करना मुश्किल था। अगला शेर है, लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। पहले क्या लिखोगे? सयाक़ व सबाक़। अगर सयाक़ व सबाक़ नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स कट होंगे। तशरीह क्या होगी? शायर कहता है कि इस अंधेरी रात में खौफ की वजह से मेरे जिस्म का रुआ रुआ काँप रहा था और खौफ की वजह से एक कदम उठाना भी मुश्किल था। अगला शेर है, जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। तो पहले क्या लिखोगे? सयाक़ व सबाक़। तशरीह में लिखोगे, शायर कहता है कि माँ कुछ देर खौफज़दा थी, फिर उसने हौसले से काम लिया। जैसे ही हिम्मत करके माँ ने आगे कदम बढ़ाया तो लड़कों की एक कतार देखी। अगला शेर है, ज़मरद सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए। सयाक़ व सबाक़ में क्या लिखोगे? ये शेर नज़्म माँ का ख्वाब से लिया गया है जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तशरीह, शायर कहता है कि कतार में खड़े हुए लड़के ज़मरद यानी कि सब्ज़ रंग पोशाक पहने हुए हैं और उनके हाथों में जलते हुए दिए हैं। अगला शेर है, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। तशरीह में क्या लिखोगे? शायर कहता है कि वो सब लड़के कतार में आगे पीछे चल रहे थे, खुदा बेहतर जानता है कि उन लड़कों को कहाँ जाना था। अगला शेर है, इसी सोच में थी कि मेरा पिसर यानी कि बेटा मुझे इस जमात में आया नज़र।
सया को सबक लिखना मत भूलना। तशरीह में लिखोगे, शायर कहता है कि लड़कों की कतार देखकर माँ कुछ सोच रही थी कि अचानक उसको लड़कों की जमात में अपना बेटा नज़र आया। अगला शेर, भी पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। तशरीह, शायर कहता है कि माँ ने देखा कि उसका बेटा लड़कों की कतार में सबसे पीछे और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके हाथों में दिया भी बुझा हुआ था। अगला शेर है, कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। तशरीह, शायर कहता है कि माँ अपने बेटे को पहचान कर बोली, ए मेरे प्यारे बेटे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ आ गए हो। अगला शेर है, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। सया को सबक लिखना मस्ट है, याद रहेगा। तशरीह में लिखोगे, शायर कहता है कि गमगीन माँ बेटे से कहती है कि मैं तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुमसे दूर रहकर मैं हर दम बेचैन रहती हूँ और हर वक्त तुम्हें याद करके रोती रहती हूँ। अगला शेर है, ना परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। यहाँ पर लिख देना तुमने की। तो तशरीह में क्या लिखोगे, शायर कहते हैं कि अपने बेटे की जुदाई के गम की मारी माँ बेटे से शिकायत करते हुए कहती है कि बेटा तुम मुझे छोड़कर कहाँ आ गए हो, तुमने हमारा ज़रा भी ख्याल ना किया, ये न सोचा मैं तुम्हारे बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। अगर तुम में थोड़ी सी भी वफा होती तो तुम ऐसा ना करते। बच्चे ने देखा मेरा पेचो था, दिया उसने मुंह फेर कर यूँ जवाब। शायर कहता है कि बच्चा अपनी माँ के रोने धोने से बहुत गमगीन है। बच्चे ने जब अपनी माँ की बेकरारी देखी तो नाराज़गी से मुंह फेर कर अपनी माँ को जवाब दिया। अगला शेर है, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। सया को सबक के बाद ही तशरीह लिखोगे। शायर कहता है कि बेटा माँ से कहता है कि मुझे मेरी जुदाई रुलाती है और तड़पाती है और तू मेरे गम में अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि तेरे आंसू मेरा हौसला पस्त कर देते हैं। यानी कि बच्चा माँ के आंसू देखकर हार सी मानने लगता है। ये कहकर वे कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। तशरीह, शायर कहता है कि बेटा अपनी बात कहकर कुछ देर तक खामोश रहा। कुछ देर बाद बेटे ने अपना बुझा हुआ दिया माँ को दिखाकर कहा। अगला है, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। अब इस शायर का तशरीह है। शायर कहता है कि बेटा माँ से कहता है कि माँ तू सोचती है कि मेरे दिए को क्या हो गया है, ये क्यों बुझा हुआ है। ए माँ, मेरे दिए को कुछ नहीं हुआ, तेरे आंसुओं की वजह से ये जलता हुआ दिया बुझ गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस नज़म के सभी अशार की तशरीह बता दी है कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। अब इस नज़म का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़म के अंदर जो भी पैगाम दिया गया है उसे 1-2 लाइनों के अंदर लिखना होता है। तो इस नज़म के मरकज़ी ख़याल में लिखोगे, इस नज़म में ये बात पोशीदा है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त हो जाता है, यानी कि बच्चे आगे बढ़ने की बजाय और पीछे चले जाते हैं। अगर माँ बाप रोने धोने लगते हैं, वो डर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। याद रहेगा इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है। इस नज़्म में ये पैगाम दिया गया है कि इस नज़्म में ये बात पोशीदा है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा। जवाब, ख्वाब में माँ खुद को ऐसी अंधेरी जगह पर देखती है जहाँ रास्ता तलाश करना बहुत दुश्वार था। दुश्वार यानी कि मुश्किल था। सवाल नंबर 2, माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा। जवाब, माँ आगे बढ़कर ज़मरदी पोशाक में लड़कों की एक कतार देखी। यहाँ पर क्या लिखोगे, माँ ने आगे बढ़कर ज़मरदी पोशाक में लड़कों की एक कतार देखी। सवाल 3, माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया। जवाब, माँ ने अपने बेटे को बुझे हुए दिए के साथ लड़कों की कतार में दूसरे लड़कों से पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए देखा। सवाल नंबर 4, माँ की बेकरारी का सबब क्या है। सबब यानी कि रीज़न। जवाब, माँ की बेकरारी का सबब उसके बेटे का बुझा हुआ दिया था।
سوال نمبر 5، لڑکے کے ہاتھ میں دیا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ جواب، ماں کے آنسوؤں کی وجہ سے لڑکے کے ہاتھ کا دیا نہیں جل رہا تھا۔ اب اس سبق کے گرامر سے ریلیٹڈ سوال ہیں کہ ایگزام میں کس طرح سے لکھو گے۔ تو یہاں پر مصرعوں کو مکمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو کہ آلریڈی مکمل ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑا اور جس سے میرا اضطراب، سمجھی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ اب لفظوں کا جملوں میں استعمال ہے، ایگزام میں اکثر پوچھے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جملہ بناؤ، تو اضطراب کا جملہ ہوگا، خواب دیکھ کر ماں کا اضطراب بڑھ گیا۔ محال، مہنگائی کے دور میں غریبوں کا جینا محال ہے، یعنی کہ مشکل ہے۔ اجل، ہمارے دیش کے محافظ نوجوانوں کے سر پر ہر وقت اجل منڈلاتی رہتی ہے۔ پیچ و تاب، مگرمچھ بندر کی چالاکی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اب ہے اس سبق کے متضاد الفاظ، پڑھ کر بتاتی ہوں۔ وفا کا بے وفا، جدائی کا ملن، بھلائی کا برائی، دور کا پاس، بے قرار کا قرار، جواب کا سوال۔